क्या आपके बाल दिन में 100 से ज़्यादा झड़ने लगे हैं? क्या आपके बालों में रूसी की समस्या है मतलब कि डैंड्रफ की समस्या है? तो सावधान हो जाइए, ये है हेयर फॉल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पीसी सिंह और आप देख रहे हैं द पीसी सिंह शो चैनल। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। यदि किसी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के जानने वाले को हेयर फॉल और डैंड्रफ की समस्या है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास हो जाएगी। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हेयर फॉल क्या है, हेयर फॉल के कौन कौन से कारण होते हैं, यदि किसी व्यक्ति को हेयर फॉल की समस्या है तो उन्हें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग इस वीडियो में ये भी समझने वाले हैं कि हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन से ये घरेलू नुस्खे हैं या फिर कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वास्तव में हेयर फॉल क्या है। यदि किसी व्यक्ति के बाल दिन में 50-100 लगभग लगभग झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इसे हम नॉर्मल नॉर्मल हेयर फॉल की समस्या समझेंगे। मतलब इसको हेयर फॉल की कैटेगरी में हम लोग नहीं मानते हैं। यदि किसी व्यक्ति के बाल 100 से ज़्यादा प्रतिदिन झड़ रहे हैं और यदि आप अपने हाथ को बालों में ले जाते हैं और अपने ऐसे ऐसे लेकर आते हैं, तो 5 से 10 बाल, 10 से 15 बाल यदि आपके हाथ में आ जाते हैं, डैंड्रफ के कुछ कण आ जाते हैं, तो इसको हम हेयर फॉल की कैटेगरी में मानते हैं और इसे हम हेयर फॉल कहेंगे। हमने समझा कि हेयर फॉल कब माना जाएगा। मतलब कि यदि 100 से ज़्यादा बाल टूटने लगे हैं डेली के, तो इसे हेयर फॉल की कैटेगरी में माना जाता है, इसे हम हेयर फॉल कहेंगे। साथियों, आइए हम समझते हैं कि हेयर फॉल के प्रमुख कौन कौन से कारण होते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला कारण है यदि किसी व्यक्ति के हार्मोनल डिसबैलेंस है। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को पीसीओडी या फिर थायराइड की समस्या है, तो उनको हेयर फॉल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को न्यूट्रिशन की कमी है, मतलब कि प्रोटीन, विटामिन ई और आयरन आदि की कमी है, तो उन व्यक्ति को हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। यदि फैटी लिवर है, तभी भी हेयर फॉल की समस्या होने की ज़्यादा संभावना होती है। तीसरा कारण है यदि किसी व्यक्ति के मतलब कि किसी व्यक्ति के जेनेटिक, मतलब कि उनके पेरेंटल, जैसे कि उनके माता पिता, उनके दादा परदादा ताऊ आदि को हेयर फॉल समय से पहले हुए हैं, तो उनको हेयर फॉल की संभावना होने की ज़्यादा है। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को हमने बताया कि हार्मोनल डिसबैलेंस, पहला, जैसे कि अगर डाइट की कमी है, मतलब कि प्रोटीन की दिक्कत है, अगर आयरन की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो उनको हेयर फॉल की समस्या ज़्यादा हो सकती है। दूसरा में है अगर जेनेटिक है तो हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। तीसरे में अगर हम माने तो हार्मोनल डिसबैलेंस, मतलब कि किसी व्यक्ति को पीसीओडी या थायराइड आदि की समस्या है, तो उनको हेयर फॉल की समस्या होने की संभावना ज़्यादा है। इसके साथ साथ डैंड्रफ, यदि किसी व्यक्ति को लगातार डैंड्रफ रहता है, चाहे वो सर्दी हो या नॉर्मल मौसम हो, तो उनको हेयर फॉल की समस्या होने की ज़्यादा संभावना है, उनको हेयर फॉल होता ही होता है। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति की लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब है, मतलब कि नींद कम ले पा रहे हैं, मतलब कि जो स्लीपिंग आवर है वो 7 से 8 घंटे से कम है, मतलब कि मिनिमम 6 घंटे तो होना ही होना चाहिए। 6 घंटे से कम है उनको हेयर फॉल की समस्या जरूर होगी। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा जंक फूड और ज़्यादा अल्कोहल आदि को लेते हैं, तो ज़्यादा जंक फूड यूज करते हैं, तो उनको हेयर फॉल की समस्या होने की संभावना ज़्यादा है। इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि लाइफ स्टाइल ज़्यादा मैटर करता है। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा जग रहा है, यदि उनको शुगर आदि की समस्या है और साथ में अगर पेट में गर्मी रहता है, तो हेयर फॉल की समस्या हो सकती है, होता ही होता है उनको हेयर फॉल की समस्या। हमने समझा कि हेयर फॉल के प्रमुख कारण। तो अगला हम समझते हैं कि कौन कौन से वो जांच है जिसे कराना चाहिए यदि किसी व्यक्ति को हेयर फॉल की समस्या है। तो सबसे पहला जो जांच है वो है CBC, यानी मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट डिस्टर्ब होता है तो अभी भी हेयर फॉल की समस्या
ज़रूर होती है। मतलब कि ब्लड काउंट सीबीसी में हमें जो मिल जाता है वो है उसमें आपके आयरन की मात्रा पता चल जाती है। इसके साथ साथ और भी बहुत प्रकार के पैरामीटर्स मिल जाते हैं सीबीसी। दूसरा जो जांच है वो है आयरन प्रोफाइल, विटामिन B12। तीसरा जो जांच है वो है LFT, मतलब कि लीवर और किडनी प्रोफाइल जांच कराना चाहिए। और साथ साथ में अगला जो जांच है वो है थायराइड प्रोफाइल। तो ये प्रमुख जांच है सीबीसी, LFT, KFT, थायराइड प्रोफाइल, और इसके साथ साथ पीसीओडी की भी जांच करा लेनी चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को हेयर फॉल की समस्या हो गई है तो इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को हेयर फॉल की समस्या है तो इसे कंट्रोल करने के लिए सबसे जो पहला कारण है कि स्ट्रेस को हटाइए। स्ट्रेस को हटाने से बहुत सारी समस्या दूर हो जाती है। सब मतलब कि अपनी नींद जो है कम से कम 6 से 7 या 8 घंटे तक जरूर लीजिए। दूसरे में टेंशन को दूर कीजिए। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को शुगर आदि की समस्या है, थायराइड की समस्या है, तो उसका अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू करा दीजिए, तो हेयर फॉल की समस्या रुक सकती है। इसके साथ साथ आयरन बेस्ड फूड में आपके जैसे पालक, चुकंदर, अनार आदि का चूज करना शुरू कीजिए। हेयर फॉल की समस्या अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। विटामिन E के कैप्सूल्स आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ विटामिन C भी बहुत ही अच्छा होता है स्किन्स और हेयर्स के लिए। यदि किसी व्यक्ति को हेयर फॉल की समस्या है तो उन्हें अच्छे डॉक्टर के सलाह से कुछ जो मेडिसिन आते हैं उसका भी सेवन करने से हेयर फॉल की समस्या दूर हो सकती है। इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट जो है वो भी बहुत प्रकार के जैसे आयरन, प्रोटीन और बहुत प्रकार के जो न्यूट्रिशंस हैं वो मिल जाती है। मतलब हमने ये बताया कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए न्यूट्रिशन पे ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। दूसरा जो हेयर फॉल कम करने का जो उपाय है वो है लाइफ स्टाइल में 8 से 10 घंटे की नींद, ज़्यादा देर तक जगना, इसके साथ साथ स्ट्रेस को कम करना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कम करने के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं भी ये भी कंजस्टिव सावधान रहें। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिले। और साथ में ये भी समझ लेते हैं कि हेयर फॉल को रोकने के लिए सबसे पहले हमें डैंड्रफ पे भी ध्यान देना जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति को डैंड्रफ है तो सबसे पहले डैंड्रफ के लिए जो अच्छी शैम्पू आती हैं उसका यूज किया जा सकता है। केटकोनाजोल जो शैम्पू है वो बहुत अच्छा काम करता है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं डॉक्टर के सलाह से। या फिर यदि कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, अनुभवी जो फार्मासिस्ट है, उसके सलाह से भी आप डैंड्रफ के शैम्पू यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी समझ लें, यदि किसी व्यक्ति को हेयर फॉल की समस्या लगातार बन रही है तो उनके लीवर में या उनके पेट की गर्मी की वजह से भी हो सकती है। और भी बहुत कारण होते हैं, जैसे कि हेयर फॉल के और रीजन होते हैं, पेट में गर्मी, इसके अलावा जंक फूड और रॉन्ग लाइफ स्टाइल आदि वगैरह। इसके साथ साथ ये भी हम लोग समझ लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को हेयर फॉल की समस्या ज़्यादा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, इधर उधर की बातों को छोड़ करके। तो once again I would like to say thank you for watching my video, and please like the video, subscribe the PC Singh Show channel and share the video which person have hair fall problems। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।